फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। थैंक्स, लव यू। कुछ लोग देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। मैं भी मांग रही हूँ। आप देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं? हाँ, मांग रहे हैं। तो आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना हाँ, ये वो पॉसिबल पहले तो अगर उन्होंने वोट चोरी नहीं की होती तो वो प्रधानमंत्री होते ही नहीं हमारे देश के। उधर से ही तो सब चालू हो रहा है, तो गफला तो वहां से ही है। तो लोगों में एक्चुअली ये मेजोरिटी का गवर्नमेंट ही नहीं है, ये पूरा मैनेज किया हुआ आया हुआ गवर्नमेंट है, और इसके वजह से इतने संख्या में आज इधर लोग गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हुए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आप लोग तो जानते हैं कि कुछ दिनों से लगातार जंतर मंतर का विरोध हो रहा, उसमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा 23 से 24 दिन तक लोग मांगते रहे। उसके बाद जाकर शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। अब वहां पर मौजूद लोगों का कहना कि अब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का भी इस्तीफा होना चाहिए। और आखिरकार क्या है माजरा, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। पिक्चर चालू करो बे। कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री चोरी करके आए, हाँ, तो देश सही नहीं चला पा रहे वो तो कहते देश को हमने वो कुछ भी कहेंगे। डंका बज रहा है। मैं भी बोलूंगी मैं चांद पे जाके आई, तो क्या मेरा सब डंका बज रहा है देश दुनिया में मोदी जी का? कुछ नहीं बज रहा है। मोदी को हम लोग वोट नहीं देंगे। आपने वीडियो नहीं देखे? ये लोग अभी तो सब लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, सब जगह जाके है करके उनको हक करने की कोशिश करते हैं। इधर ऐसे दिखाते हैं कि बाबा मैं कितना सीरियस आदमी हूँ, और बाहर जाके कुछ और ही उनका रूप बाहर आता है। तो वो थोड़े ढोकले। आखिरी और बड़ा सवाल, मोदी नहीं तो हाँ, मेरा पूरा सब जगह जाके मेरा ये जगह से पुराना रिश्ता है। उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे हैं भाई, उठ जाओ, निकल जाओ इस लॉट नीचे से, निकल जाओ, ठीक है? और जो घुसा हुआ है मेलोडी के अंदर, निकल जाओ उसके बाद से बहन। रुको जरा, सब्र करो। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोप पी, वहाँ पे ग्रुप बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। क्योंकि हम खानदानी गरीब है। इस वीडियो को देखो। एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया। हाँ बिल्कुल दे दिया। आप सही बोल रहे हैं। फक, कुछ नहीं दिया। ये कैसे हो गया? ये जो मोदी है ना, इस मोदी को जाना चाहिए। इस मोदी को भगाओ तुम। देश के प्रधानमंत्री है वो। प्रधानमंत्री है भाई, ये सुनो, तुम ये सोशल मीडिया पे नहीं डालोगे क्या? डालोगे ना? सिस्टम पार देंगे। तो मोदी को खत्म करो, और आज यहाँ से हटूंगी नहीं, वरना जब तक मोदी यहाँ से रिजाइन नहीं देगा। अरे छात्रों की मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दे, अब हो गया। हो गया तो ठीक है, बट मुझे मोदी का चाहिए, और रेखा गुप्ता का चाहिए, और अमित शाह का चाहिए। मोदी का क्यों चाहिए? मोदी का इसीलिए चाहिए, भाई इसको वोट ही नहीं मिलेंगे तो उसको अपना कोई नहीं, मुझे मोदी का इस्तीफा भी चाहिए। गुड क्वेश्चन। समझ गया। जब ही बच पाएगा जब वो चाय वाला हमारी कुर्सी छोड़ेगा। वो हमारे हक की कुर्सी है, उसके बाप की नहीं है वो। बात तो सही है। हिंदुस्तान के लोगों का हक है। हिंदुस्तान का हक है उस पे, एक वोट से बनाए वो। हमारे देश के 2 बेटियों ने गाली दी। एक ने जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में मोदी जी के खिलाफ गाली दी। तू नाली में उगाए तो बोझ, नाली के कीड़े, नाली के पौधे, तू कमल उगा हुआ है नाली के अंदर, बोझ के बच्चे। उसके ऊपर FIR भी हो गया, और उसके घर का पता भी निकाल लिया गया। वेरी गुड। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। दूसरी है हमारे देश की सबसे संस्कारी बेटी रिद्धिमा शर्मा। उन्होंने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को गालियाँ दी। इतना हरामखोर आदमी था। आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, बापू की तो आंतें दुखती थी, बापू के तो हाड़ कांपते थे, बापू के हाड़ एकदम स्ट्रेट रहते थे, सीना तान के खड़ा रहता था अंग्रेजों के सामने। तो आप जैसे ही कोई जवान नौसिया दिख गए, आजा कमर झुकी, कंधे झुक गए, उसके तुरंत कंधे झुक जाते थे। कहते भाई ये 2 लाठियाँ अपनी। अरे ऐसे कैसे? आपको, आपकी कितनी उम्र है सर? 22 साल। अभी आपको कपल डांस नहीं आता होगा। उस डोकरे ने उस टाइम पे कपल डांस पता थे उसको, गोरियों के साथ ऐसे
चक्री बना के घुमाए। लेकिन उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके घर का एड्रेस भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, है ना? आपको नहीं लगता कि इस संस्कारी बेटी की हरकतों को देखते हुए इसके ऊपर NSA लगना चाहिए था? मतलब गलती तो दोनों की है, तो फिर कार्रवाई भी बराबर की होनी चाहिए ना? ध्यान रखना, आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीवन। गाली देने वाली वो भी और गाली देने वाली ये भी, दोनों के दोनों गलत है। लेकिन रिधिमा जो है वो करंट गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सपोर्टर है। अब मैं ज्यादा क्लैरिफाई नहीं करूंगा, आपने इनकी वीडियो और भी बहुत सारी देखी होंगी। मोहब्बत भी एक मोहब्बत है और ये मोहब्बत भी एक इबादत है। आहा आहा सुअर ने ये चीजें कैप्चर नहीं करी। जब पुलिस की गाड़ी टूटी तो गौ की स्वर लेकर आ गई कैमरा। ये देखो पुलिस के साथ कैसा दुष्कर्म हुआ है। अबे सालों, पुलिस वालों ने हमें मारा, लड़कियों के कपड़े फाड़े। मैं वहाँ की विक्टिम थी, मेरे को लात पड़ी, घूसे पड़े, डंडे पड़े, कपड़े फटे मेरे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को यह वीडियो दिखाया, इसमें आप लोगों को यह पता चल रहा है कि एक लड़की मोदी जी को बुरी तरीके से गाली देता है अपने प्रोटेस्ट में उसके इस्तीफा लेने के लिए, लेकिन उन पर ही FIR हो जाता है। मैं आज दोबारा आई हूँ, मैं ये पता मैं क्या सोच के दोबारा आई हूँ कि मैं आज तो फाड़ के ही रहूंगी भाई। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। उस वक्त तो मैं पिटली, लेकिन आज मुझे कोई हाथ लगा के दिखाओ जरा। मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। पहली बात मोदी जी, वो आपकी बेटियां नहीं और ना ही इस देश के लोग आपके बच्चे हैं। आप राष्ट्रपिता नहीं हैं। जिस आदमी ने महिलाओं का अपमान करने में सारी हदें पार कर दी, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी, महिलाओं को क्या क्या नहीं कहा। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? आज वो 56 इंच की छाती वाला प्रधानमंत्री लड़कियों की, बच्चियों की गालियों से इतना डर गया, इतना घबरा गया कि उसने अपना पूरा प्रशासन एक 15 साल की नाबालिग लड़की को निशाना बनाने में और उससे माफी मंगवाने में लगा दिया। मैं पूरे देश से माफी मांगती हूँ ताकि देश की कोई और महिला इनका विरोध करने की हिम्मत न कर सके। लेकिन मोदी जी, इस तस्वीर को याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से आपकी सरकार का पतन शुरू हो चुका है। देश जब ही बच पाएगा जब वो चाय वाला हमारी कुर्सी छोड़ेगा। वो हमारे हक की कुर्सी है, उसके बाप की नहीं है वो। अरे हिंदुस्तान के लोगों का हक है, हिंदुस्तान का हक है उस पे। एक एक वोट से बनाए वो। क्या हुआ साहब, आज अपनी माँ की बात आई तो रोना आ रहा है, और जब दूसरों की माँ को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तो ठहाके छूट रहे थे। मणिपुर में दूसरों की माताओं बहनों को नंगा करके घुमाया गया, तब कहाँ थे ये आंसू? आपके कार्यकर्ता दूसरों की माँ को बार बाला कहते हैं, उनको आपने आज तक कभी नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? उतर आया ना औकात पे। आपकी पार्टी के लोग मुझे लाखों की संख्या में गालियां देते हैं। क्या मेरी माँ माँ नहीं है? क्या उसका सम्मान नहीं है? क्या मैं देश की बेटी नहीं हूँ? आप प्रधानमंत्री हैं तो क्या आपकी माँ का सम्मान दूसरे देशवासियों की माँ के सम्मान से ज्यादा बड़ा हो गया? बस। अरे ये जो फसल आज आप काट रहे हैं, इसके बीज आपने ही बोए थे। दीदी ओ दीदी की हूटिंग परंपरा आपने ही शुरू की थी, ये उसी का नतीजा है। तो रोना धोना बंद कीजिए और अपना गिरेबान झांकिए। देशवासियों को मूर्ख समझना बंद कीजिए। आपके मन में महिलाओं के लिए कितना सम्मान है ये पूरा देश जानता है, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। आप खुद दूसरों की माँ बहन का कितना सम्मान करते हैं, बोलिए, जवाब दीजिए। देश की जनता ने घड़ियाली आंसुओं पर वोट देना बंद कर दिया है। जनता खूब समझ रही है कि आपके ये आंसू वोट चोरी पकड़े जाने के डर से निकल रहे हैं। माताओं बहनों के सम्मान की इतनी ही फिक्र होती तो अमेरिका के एक धमकी पर आप सीज फायर करवाकर भारत माता का अपमान कभी नहीं करते। तो बंद कीजिए ये नाटक। फाइनली दोस्तों, आज का वीडियो यही एंड होता है। आप लोग को इस वीडियो से अगर थोड़ा सा भी जानकारी मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आप लोग के लिए नई नई वीडियो बनाता रहूँ। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी ऐसी दूसरी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।